नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईबीएस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सीटीईटी में पूछे जाते हैं, यूपीटीईटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं ईबीएस की। क्वेश्चन नंबर पहला, पर्यावरण अध्ययन ईबीएस विषय किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण और जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ईबीएस किस प्रकार का विषय है? तो ईबीएस बहुविषयक विषय है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविषयक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ईबीएस के अंतर्गत किन किन विषयों का समावेश होता है? तो इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है ईबीएस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, पौधे हमारे मित्र हैं पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को पौधे का महत्व समझाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, ईबीएस का अध्ययन बच्चों को किससे जोड़ता है? तो ईबीएस का अध्ययन बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानना और समझना ही पर्यावरण का अर्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, सतत विकास का अर्थ है? उत्तर क्या? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों को सुरक्षित रखे, यही सतत विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण, इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, अनेकता में एकता किस ईबीएस विषय से संबंधित है? तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, ईबीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो अनुभवात्मक अधिगम, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ही ईबीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, अब आप ईबीएस में बच्चों को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड और गतिविधि आधारित विधि ही सबसे उपयोगी विधि में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, जल चक्र में मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा इसके मुख्य चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वह मोर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। ईबीएस में मानव और पशु अध्याय से बच्चे क्या सीखते हैं? पशुओं की उपयोगिता और उनके संरक्षण का महत्व सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, एक अक्षय और एक अनक्षय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, ग्रीन प्रभाव किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान शुरू हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां, ईबीएस में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया जाता है? बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, ईबीएस की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? तो खोज आधारित विधि, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, ईबीएस पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो यह स्थानीय परिवेश, यानी लोकल एनवायरनमेंट ही सबसे अच्छा साधन है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह आम है। और देखिए, बच्चों को ईबीएस पढ़ाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उनके अनुभवों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण भी इसमें शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो वह राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गंगा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां, सूरज की रोशनी से पौधा अपना भोजन किस प्रकार बनाते? तो वह प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। भारत की राजधानी क्या है? तो वह नई दिल्ली है।
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तितली किस प्रकार का जीव है? तो वह कीट है यानी इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, ईबीएस पढ़ाने में फील्ड ट्रिप का उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन से अनुभव प्राप्त करना ही फील्ड ट्रिप का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच कौन सा चक्र होता है? तो वह अशोक चक्र होता है। कभी कभी इस प्रकार के सरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो हमसे बनते हैं। अब देखिए, ईबीएस का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो निरंतर और समग्र मूल्यांकन सीसीई से करना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत में, और माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत स्थल है। अब ईबीएस का पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? तो बच्चों के परिवेश और अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ईबीएस में खोज आधारित अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर अब 42वां देखिए, ईबीएस में लोक कथाएं व गीत क्यों उपयोगी हैं? बच्चों को सांस्कृतिक और सामाजिक ज्ञान देने के लिए उपयोगी हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 44वां देखिए, ईबीएस की पुस्तकों में चित्र और गतिविधियां क्यों दी जाती हैं? बच्चों की रुचि और सहभागिता बढ़ाने के लिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46वां देखिए, ईबीएस पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो उनको खुला, रोचक और खोजपरक बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47वां देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा का सबसे लंबा बांध है। ईबीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? स्थानीय संसाधन और बच्चों का अनुभव जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पानी की, मिट्टी की, हवा की और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। सीटीटी ईबीएस प्रश्न पत्र में सामान्यतः कितने प्रश्न होते हैं? तो ईबीएस में 30 प्रश्न होते हैं, चूँकि टोटल 150 का पेपर होता है जिसमें सभी पार्ट 30-30 नंबर के होते हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 51वां, ईबीएस में एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? विभिन्न विषयों को मिलाकर पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 52वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। अब ईबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। ईबीएस में हैंड्स ऑन एक्टिविटी का क्या महत्व है? इससे बच्चे करके सीखते हैं और ज्ञान स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 56वां देखिए, ईबीएस की शिक्षण प्रक्रिया में स्थानीय परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से जल्दी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57वां देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रांड ट्रंक रोड सबसे लंबी सड़क है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच चेन्नई में है, यह भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। अब 59वां देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा भवन कहाँ पर स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। ईबीएस में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? बच्चों की रुचि, आवश्यकता और अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो आपको मैंने ईबीएस के 60 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन बहुत ही सरल थे जो आपको पता होंगे, पर जिन बच्चों को नहीं पता थे यह वीडियो उनके लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा न लगे तो आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा वह बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।